बेली डांस तो करवा लिया इन्होंने मैडम से, अब क्या हेलन डांस करवाएंगे? अरे मैडम को हमारे साथ इजिप्ट जाना होगा। हाँ। अच्छा, मतलब मम्मी यहाँ घूम रही है लोगों ने डराती हुई, सड़कों पे डोलती हुई, और मैं चली हूँ इजिप्ट पिरामिड पे झंडा डालने। नहीं, आप हमारे साथ इजिप्ट चलेंगी और वहां से पानी लेके औलीबा। अरे औलीबा, अरे यहाँ तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, चौकी पे 24 घंटे रनिंग वाटर आवे। इजिप्ट क्यों जाऊं पानी लेने? अरे मैडम जी, हम ई पानी के बात नहीं करत बा। अरे वो पानी बड़ा पवित्र बा, और मंत्र पढ़ते समय वो पानी का जो है अगर ये सापित मम्मी के ऊपर छिड़क दिया जाए तो ई शांत हो जावा, और उसके बाद हम आसानी से ई मम्मी का जो है काबू कर सकत बा। जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज मैं आपको अवसर नहीं जाने दूंगी। मैं ऐसे थोड़ी होता है, मैं रोज यहाँ पे सच सवर के बैठती हूँ कि आपको मैं पकौड़े बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से, और आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। इसलिए आपने मुझसे शादी की थी रंजन जी। कुछ हुआ था? सर गनीमत है आपका एक ही साल है। एक और है, वो पूरा पागल है। जीजू फिर आप आना घर शाम को, फिर मैं दीदी को बताऊंगा कि आप क्या बोल रहे थे। सॉरी यार, सॉरी। तो ठीक है, अब मैं इजिप्ट जाऊंगे। हम कहत बानी कि जो पानी लेके आवेगा वही मम्मी को काबू कर सकत बा। जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। मैं आपके संग इजिप्ट जाऊंगी, और बालकों, अगर हमारी गैर हाजिरी में वो मम्मी किसी को भी नजर आए, किसी को भी आप में से, तो तुरंत मन ने इन्फॉर्म करा जाए। मैडम इन्फॉर्म तो मम्मी करेगी ना कि हम उससे मिल गए। सर इसे ले जाइए ना आप। मैं वो भी सोच रहा हूँ, कहाँ? पागल खाने। फिर आप आओ जीजू शाम को घर। अरे सॉरी यार। तो ठीक है, मैं इजिप्ट जाऊंगी। अरे यार कब आएगा एम्बुलेंस? फोन लगा, फोन लगा। एक सेकंड, नंबर दे। ले नंबर ले। तुम लोगों से एक बात कहूं, एक बार बस एक बार वो मम्मी मेरे सामने आ जाए ना, देख मैं कैसे पकड़ता हूं उसे, देख। अरे यार, एक बार तेरे सामने आई थी ना, तब तो उसको देख के तू पत्ते की तरह कांपने लग गया था। एक बार सामने आ जाए। यार पहली बार कोई चीज ऐसे अचानक से सामने आती है ना गोपी, तो एकदम जजमेंट नहीं आता है यार, पता नहीं चलता है क्या हुआ। अब एक बार फिर से मेरे सामने आ जाए, फिर देख कैसे पकड़ता हूं, तू देख बस। एक बार फिर कितनी बार आएगी यार? अरे यार आ गई। अरे सर कहाँ क्या है सर, ये रे मम्मी को पकड़ लिया सर, हमने पकड़ लिया। जीजू मेरे ख्याल से अब आपको मुझे इंस्पेक्टर बना देना चाहिए। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम हमने अपनी जान पे खेल के इस मम्मी को पकड़ा है, रस्सियों में जकड़ा है, और आप हमें ही सूत रही हैं, हमें। कहाँ मम्मी? मम्मी कहाँ है? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मैडम इस मम्मी को पकड़ लिया मैडम, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती। गधे को बुखार है। डैडी, इससे पहले कि लोगों को पता चले, हम इस मम्मी को वापस जाके ताबूत में रख देते हैं। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। अबे रुक जा एक मिनट, ज्यादा यहाँ जो है ना जल्दबाज कुमार होने की जरूरत ना है। जिस मम्मी को मैं ना पकड़ पाई, उसे तुम तीनों ने पकड़ लिया। या यो बात कुछ हजम ना हुई। बस यही है ना मैडम, यही है बस।
आप हमेशा हम लोगों को चिंटू समझती हैं, लेकिन कभी कभी चिंटू वो काम कर देते हैं जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते। चुप रहा कर। हाँ भाई से एक चिल्ली देखो, यो ही है वो मम्मी। अरे ये मम्मी ना बा, ये पापा बा। जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। हाय 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 हाय, मार डाला। हाय 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 हाय। मार डाला है जमा जमा के। मैडम, इस टूटे फूटे आदमी को इन तीनों ने खूब मारा जमा जमा के। यो मम्मी है यो। सॉरी। हमें लगा यही मम्मी है, मतलब सेम एकदम ऐसे ही। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। मिस चौटाला को अपनी फ्लाइट मिस करके आना पड़ा। और तू, अबे तू इस हालत में के बाहर हवा खाने निकला है तू? हवा खाने नहीं मैडम, दवा खाने। मेरी बीवी ने मुझे खूब मारा जमा जमा के, सारी हड्डियां तोड़ दी जमा जमा के मैडम। स्ट्रेचर पर लेटा था, पता नहीं स्ट्रेचर कैसे ढलान पर लुढ़क गया और इन तीनों ने मुझे हाय 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 जमा जमा के मैडम। अरे मैडम जी, इस तरह समय बर्बाद करने से कोई फायदा ना बा। 2 घंटा बाद इजिप्ट जाने की दूसरी फ्लाइट बा। जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। ठीक है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगी वो पानी लेकर, और एक बार फिर होगा आमना सामना उस मम्मी और मारा तेरी। क्या बात है, क्या बात है। क्या कमाल का लड्डू बनाता है राम टेलू हलवाई। वाह वाह। या वेरी वेरी यम्मी इज द आती होंगी मम्मी इज द। यार गोपी, मैडम के आने से पहले सारे लड्डू खा जाते हैं, क्योंकि क्या कमाल के लड्डू बनाता है राम टेलू हलवाई। हाँ, मुफ्त के लड्डू तो बहुत ही स्वाद और मीठे होते हैं। अरे बात तो सही है गोपी, क्योंकि क्या कमाल के लड्डू बनाता है राम टेलू हलवाई। वाह लड्डू। ये क्या कर रहा है? लड्डू खा रहा हूँ। मत क्या, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों, लड्डू बासी है? नहीं, वो क्या है कि तू क्यों खाएगा एक और लड्डू? तू तो पहले से ही 10 लड्डू खा चुका है ना। मैंने कब खाया 10 लड्डू? मैं तो अभी अभी आया हूँ बस। मुझे तो भूख भी लग रही है। तुझे कैसे भूख लग सकती है बिल्लू? तू अभी अभी तो तूने 10 लड्डू खाए हैं। भैया आप बताओ, मैंने लड्डू खाए हैं क्या? बिल्लू, तू लड्डू खा के गया है भूल इज द, मैं कभी नहीं गया हूँ स्कूल इज द। वो तो पता है, पर ठीक है, हो सकता है मैंने भूलेपन में खा लिए होंगे लड्डू। फिर मैंने तो खा लिए मतलब, तो फिर आप लोग खाओ आप लोग लड्डू। सही है। ओके। लेकिन गुलगुले जी,
मैं बस ये पूछ रहा था कि ये लड्डू आप लोग राम टहलू हलवाई के यहाँ से तो नहीं लाए हो ना? ये बात तू क्यों पूछ रहा? नहीं, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आप लोग राम टहलू हलवाई के यहाँ से तो नहीं लाए हो ना ये लड्डू? नहीं, राम टल्लू हलवाई के यहाँ से नहीं लाए हैं। पर तू ये पूछ क्यों रहा है? वहाँ के नहीं है ना? बस थैंक गॉड। फिर ठीक है, जाने दो। जब राम टहलू यहाँ के है ही नहीं हलवाई के यहाँ के, तो फिर छोड़ देते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? ये जब ये राम टहलू हलवाई के यहाँ के लड्डू हैं ही नहीं, तो फिर मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग खाओ मजे से, और क्या है। वेल, फर्क तो है पड़ता है इज़दा, लेकिन तुम हर बात पे क्यों है अड़ता है इज़दा? बता ना। अब आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। वो राम टहलू की दुकान हमारे रास्ते में है ना, तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ समोसे वमोसे खाने के लिए कभी कभी। तो मैं रुका था आज सुबह वहाँ पे समोसे खाने के लिए, तो मैं भूल गया वहाँ पे, और फिर मैं अपने आप को सफाई कर्मचारी समझने लग गया महानगर पालिका का, और वो मच्छर मक्खी मारने की जो दवाई होती है ना, वो मैंने सारी मिठाइयों पे मार दी। ये मुझे हलवाई ने बताया होश में आने के बाद। तो उसने बोला कि ये बात किसी को बताना नहीं, बाकी हम तो बेच लेंगे। नमस्ते मैडम। मैडम आपने हमें बुलाया, क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। जी मैडम, आपकी इजिप्ट यात्रा कैसी रही? गधे को बुखार है। अरे इजिप्ट भाई, इजिप्ट इज अपना क्या ब्यूटीफुल कंट्री, बढ़िया है, पिरामिड वगैरह हैं। लेकिन बढ़िया वाली बात यो हुई कि वो जो पवित्र पानी है वो हमें मिल गया, जिससे मम्मी काबू में आ सके। अरे वाह वाह मैडम, ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। आहा, गुड न्यूज यो ना है, गुड न्यूज तो यो ईब जो मैं तुम्हें सुनाऊंगी वो है। भाई कल हम जो है शाम की फ्लाइट से लैंड हुए, मैं और शेख साहब खूब बढ़िया अपना इंडिया में लैंड हो गए, भारत में अपना कस्टम ड्यूटी से शॉपिंग करते हुए हम निकले, और फिर रात को ही हमें वो मम्मी मिल गई। तो हमने उस पर पवित्र पानी छिड़क के उसे काबू में कर लिया। अच्छा। जी हाँ, अरे फौरन हमने उस मम्मी को चेक किया बा, वो मम्मी ओरिजिनल निकली बा। बस हमने तुरंत उसे जो है इजिप्ट भेज दिया बा। जौनपुर बलिया, खाता हूँ दलिया। मैडम भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मम्मी जो इजिप्ट से आई थी वो वापस अपने घर इजिप्ट चली गई। गधे को बुखार है। चलिए डैडी, फिर हम लोग भी घर चलते हैं, राहत की सांस लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। हाँ क्यों नहीं, चलो। अच्छा जी, थैंक यू। ऐसा कर लो जी। डैडी जल्दी से खोल के देखिए। अरे असली मम्मी तो है यहाँ। गधे को बुखार है। वही तो मैं सोच रहा हूँ डैडी, फिर वो मैडम क्यों बोल रही थी कि उन्होंने मम्मी को इजिप्ट भेज दिया? क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। और वो शेख, वो क्या कह रहा था कि मैंने उसे चेक किया और वही असली मम्मी थी। गधे को बुखार है। ये क्या हो रहा था ये? डैडी, ये मम्मी तो नहीं है। आप कहाँ चले? लगता है ये मम्मी वाकई शापित है। मम्मी हमें माफ कर दो। अरे मम्मी वो अब क्या है ना, हम अपनी म्यूजियम की चीजें खुद ही चुरा के बाहर स्मगलिंग करते थे विदेशों में। हमें माफ कर दो, क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। मम्मी जी, हम कसम खाते हैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। गधे को बुखार है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ओके, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स।
ले लो भाई। आप लोग यहाँ? हाँ भाई, हम लोग यहाँ कहने के समझा कि तू भैया खूब एक अब्बा फैलाएगा कि मम्मी आ गई है और सापित मम्मी है, लाश है और चल रही है, पूरे में घूम रही है और पुलिस बकरी की तरह घास चर लेगी। जो सारा चक्रव्यूह मारा रचाया हुआ है मी। टाडा। जिस चक्रव्यूह में तुम लोग बस चुके और अब तुम लोग जेल जाओगे। लेकिन ये मम्मी। वेल मैं हूँ गोपी इज़दा जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा। भाई इतना हैरान परेशान होने की कोई जरूरत ना है, स्टोरी हम सुनाते हैं। असली मम्मी जो है वो म्यूजियम तो पहुंची नहीं, क्योंकि तुम दोनों जलील चोर बाप बेटे ने उसे गायब करके अपने इस गोडाउन में रख दिया। फिर तुमने अपने ही एक आदमी को मम्मी बनाया, उस ताबूत में लिटाया और उस ताबूत को म्यूजियम में रखवा दिया। फिर उसी ने वॉचमैन पे हमला किया ताकि वॉचमैन ये गवाही दे कि मम्मी खुद चल के निकली थी। और फिर तुम्हारा वो लड़का जो मम्मी बना हुआ था वो पूरे शहर में घूमता रहा और तुम लोगों से ये कहते रहे कि अरे मम्मी गायब हो गई, मम्मी गायब हो गई। और फिर भैया वो तुम्हारा लौंडा जो मम्मी बना हुआ था वो पुलिस को भी कई बार नजर आया, ताकि तुम लोगों पे, बाप बेटे पे शक ना हो। इब जरा वो दिन याद करो जब मैंने बेली डांसिंग करी थी, जब खूब तंत्र मंत्र पड़े गए थे वो रात। हाँ, उस रात एक स्पेशल घटना हुई थी जो किसी को तो पता ही ना है। भाई फ्लैश प्लीज। अरे मम्मी इतनी जल्दी कहाँ भाग रही है, अपने डैडी से तो मिल ले। बोल असली मम्मी कहाँ है, बोल। और इसी तरह तुम्हारे लौंडे ने सब बक दिया, 2-3 लप्पड़ में उसने सारी कहानी सुना दी। तुम्हारे मुंह से एक बार जुर्म करवाने के लिए मैंने यो स्वांग रचा और गुलगुले ने अपने बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले किस आइटम में सब रिकॉर्ड करा, अभी दिखाएगा तुम्हें। दिखाओ बेटा। तो फादर एंड सन ड्यूओ, यू आर अंडर अरेस्ट। वेल डन चंद्रमुखी जी, वेल डन। चंद्रमुखी जी, आज आपने और आपकी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया, ईस्ट हो या वेस्ट, चंद्रमुखी जी इज द